देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य राज्यों से भी छोटे बड़े उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो चले हैं, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से भी बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए गए लोग या तो पहाड़ लौट चुके हैं या फिर लॉकडाउन खुलते ही अपने गाँव की ओर लौटने की तैयारी में हैं। ऐसे में इन युवाओं के लिए नया रोजगार पाने की चुनौती सबसे बड़ी है। कोरोना संक्रमण के कारण अपना रोजगार गंवा चुके इन युवाओं के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के सत्येंद्र भंडारी न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि इस निराशा और हताशा के अंधेरे में एक उम्मीद भी जगा रहे हैं। अपने पैतृक गांव कोट की भटवाड़ी में गांव की बंजर और बेजान 3 हेक्टेयर भूमि पर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद लीची, आम और आंवले के पेड़ों को पिछले 3 सालों से वो सींच रहे हैं। लगातार मेहनत और लगन के बूते अब सत्येंद्र भंडारी की बागवानी उम्मीदों को जगा रही है। सर, सबसे पहले तो मेरी कल्पना इसलिए जागृत हुई कि हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं वो बाहर हैं और बाहर बहुत विषम परिस्थितियों में वो लोग हैं। यदि मैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव वाले बच्चों के उद्देश्य से मैंने ये फल पट्टी का निर्माण किया हुआ है। इसमें हमने 300 लीची लगाई हुई है और ये 300 लीची में 95% जीवितता है उसकी और वो फल देने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2-3 सालों में हमारी अच्छी लीची की पैदावार होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। पेशे से शिक्षक सत्येंद्र भंडारी न केवल अपनी कलात्मक गुणात्मक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पर्यावरण का ही नतीजा है कि उन्होंने अपने विद्यालय कोटतला में हर वर्ष अनेक प्रजाति के पौधों की नर्सरी लगाई रहती है, जबकि अपने गाँव में पहले से उन्होंने एक त्रिफला का वन तैयार कर दिया है। पिछले 3 वर्षों से सत्येंद्र भंडारी त्रिफला वन के साथ साथ गांव की बंजर जमीन पर लीची, आम और आंवले का बागवान तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनकी मदद ग्रामीण भी करते हैं और ग्रामीण भी मानते हैं कि गांव के युवाओं के लिए बागवानी एक अच्छा स्वरोजगार का साधन है। कृषि तो बहुत बड़े चाहेगा जो बच्चे छिन जो का बेरोजगार बच्चे छिन भेर माने काम धंधा नीचे सब खत्म हुएगी भेर तब लॉकडाउन रोल तो खान के चिकेन दी नीचे अपन कृषि कर ले तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर पौधे जब हमको अच्छी मात्रा में आ जाएंगे तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा और इस पर हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। सत्येंद्र भंडारी जी ये काफ़ी दिन रात लगे रहते हैं और इस पर इनका काफ़ी रुचि है। हर जगह इस में नहीं, उनके कई प्रोजेक्ट ऐसे बने हुए हैं कि करते हैं वो काम और वो अच्छा लगता है। उत्तराखंड के पर्वतीय गांव राज्य बनने से ही पलायन की मार झेल रहे हैं। खाली होते गांवों और बंजर होती खेती को आबाद करने के लिए ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, लेकिन राज्य बनने के बाद भी पलायन बदस्तूर जारी रहा और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम न आ सका। इस बार कोरोना संक्रमण के बहाने ही सही पहाड़ के युवा पहाड़ लौट रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर रोकना सत्येंद्र भंडारी जैसे अभिनव प्रयासों से ही संभव है। सरकारों को भी चाहिए कि वो इस दिशा में गंभीर और सार्थक प्रयास करें। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।